पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। मालिक मैं तेको एक गाल गोल ना कटी। मेरा मतलब है बात करनी है। अच्छा बातें जितनी मर्जी कर। ये देखे कितने हैं? सारे खर्चे निकाल के पूरे 65,000 रुपए मुनाफा। हाँ जी। हाय 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 हाय, वाह भाई वाह, वेरी गुड भाई। ये तो बड़ा मुनाफे वाला कारोबार तूने शुरू कर लिया है। और अभी तो सिर्फ एक शादी का काम किया है। तो सबको पता है सारी औरतें मेरे काम की तारीफ कर रही थी और 3 औरतों ने तो कहा है कि अपनी धियों के जहेज मेरे से बनवाएंगी। वेरी गुड भाई। इस दफा तूने धोखा नहीं खाना, बता के पैसे मांगी, ठीक है ना? मालिक वैसे गाल ये है फिर गाल मेरा मतलब है कि बात ये है कि तो भूल जाता हूँ ना, बात क्या है बता ना। देखें मैं अपना बुटीक शुरू करना चाहती हूँ। मेरी अपनी जाती दुकान होगी, मैं वहाँ डिजाइनर के तौर पर बैठूंगी तो अपनी मर्जी की प्राइस भी लगा सकूंगी ना। अभी तो ये मोहल्ले की औरतें आकर मेरे से डिस्काउंट मांगती हैं। पर बात ये है कि बुटीक खोलने के लिए तो इतने बड़े पैसे चाहिए। हाँ तो कर्ज ले ले, मुनाफा तो आपने देख ही लिया ना। 1-2 साल में सारा कर्ज भी उतार देंगे। कहती तो तू भी ठीक है, पर कर्ज हमें देगा कौन? पूरे मोहल्ले में शेख मशहूर हूं मैं, और मैंने तो कभी किसी को टका नहीं दिया, मुझे किसने देना है? पर एक जगह है जिनको नहीं पता कि मैं शेख हूं, बैंक। हाँ बैंक से ले ले। पर बैंक वाले कोई ना कोई गारंटी मांगेंगे, तो हमारे पास तो दुकान के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दुकान तो है ना। और दुकान गिरवी रखने का मतलब है बड़ा बड़ा रिस्क लेना। खुदा ना खास्ता अगर कारोबार ना चला तो हम तो जमीन पे आ जाएंगे। देखिए मालिक, अगर सिर्फ दुकानदार बनकर सोचेंगे ना तो सारी जिंदगी डरते रहेंगे। अगर बिजनेसमैन बनकर सोचेंगे तो रिस्क भी लेंगे और कारोबार भी बढ़ाएंगे। पर वो खाली रिस्क की बात नहीं है ना। तो और क्या गाल है? ओ, बैंक से कर्ज सूद पे मिलेगा। तो वो तो होता ही है। ओ, होता तो है, पर हमने सारी जिंदगी अपने अब्बा जी से ना 3 बातें ही सुनी है कि पुत्र 3 चीजें जिंदगी में ना तो किसी से लेनी है और ना ही किसी को देनी है। रिश्वत, सूद और धोखा। देखिए मालिक, कहने की हद तक तो ये बातें बहुत बढ़िया है, लेकिन आजकल के जमाने में ना तो रिश्वत दिए बगैर गुजारा है, न सूद लिए बगैर। और धोखे की बात जहां तक है, धोखा तो हम किसी को देते नहीं। हाँ, वो मुझे याद आया, वो अब्बास की नौकरी भी ना तुफैल भाई ने रिश्वत दे के लगवाई थी। अब्बे को नहीं पता। तो देख ले फिर कौन सा आसमान टूट पड़ा। उसको शायस्ता मिल गई। शायस्ता रिश्वत की वजह से मिली है। हो सकता है सजा के तौर पे मिली हो, अल्लाह ही जानता है, हमें क्या पता। बहरहाल नौकरी तो मिल गई ना। हाँ, नौकरी उसको पक्की मिल गई है, एक पड़ोला भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई साथ। तो बस फिर हमारा बिजनेस भी चल पड़ेगा। आप बस अल्लाह का नाम लेकर बैंक से बात करें। ठीक है, सही कह रही है तू भाई। रिस्क नहीं लेंगे जब तक तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? रिस्क तो फिर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से मैं बुटीक के लिए अच्छी सी जगह भी देखना शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है। और मेरी बात सुन, ये पैसे ना तू संभाल के रख ले और इनको ना वापस अपने बिजनेस में लगा ले। नवे ऑर्डर पकड़, उन पे काम शुरू कर दे, ठीक है ना? बड़ा है जी। हाँ। तो संवेक दे जाओ, मैं कम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी डॉक्टर आई है भाई। प्यारी कितनी लगी। ये ले मिठाई? ये मिठाई को लेकर आई है? क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। मेरा अपना घर है, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अब्बा तकल्लुफ कैसी, मेरी हाउस जॉब लग गई है, इसी खुशी में मैं आप लोगों के लिए मिठाई लाई हूँ, सोचा मिल के सेलिब्रेट करेंगे। हाय अल्लाह, ये देखिए इसको ये कोट भी मिला वहाँ से। भाई बड़ा मुश्किल मसला था, मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत की है माकसद की। हाँ अम्मी कुछ ना पूछे, 1 महीना तक तो मैं सोई ही नहीं, 3 बजे तक पढ़ती थी और 5 बजे मैं फिर उठ जाती थी। शुक्र कर तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे निकले, उन्होंने भाई बड़ा तामन किया, सच्ची बात है। हाँ ये तो है, ससुराल वाले बहुत अच्छे निकले। और अब आपको पता है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आप लोगों की तरफ आ जाया करूंगी। अब देखिए ना आपा, ड्यूटी के फिक्स टाइमिंग्स तो है नहीं, तो किसी को क्या पता कि मैं हॉस्पिटल हूँ या मैं क्यों। ले भाई, बेटियों से कितनी रौनक हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ रौनक ही क्यों, सहारा क्यों नहीं अब्बा? इसलिए कि पराई जो हो जाती है। और बेटे वो पराई नहीं होते, बेटियां पराई नहीं होती, वो अपनी होती। और इसी अपनेपन के मान से मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। हैं? अब क्या ले आई है? ये क्या है भाई? हाय हाय, पैसे इतने सारे, ये क्या बेटा? मेरी पहली तनख्वाह अम्मी। हाय तो इधर क्यों लाई है तू? अपने पास रख ना। अम्मा मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। बेटा, बेटियां माँ बाप से लेते हुए अच्छी लगती हैं। अच्छा किसको अच्छी लगती है? कानून को अच्छी लगती है, मजहब को अच्छी लगती है, किसको अच्छी लगती है? माँ बाप तो अब्बा वैसे अच्छी नहीं लगती? लगती हैं, क्यों नहीं लगती, लेकिन बेटियों से लेना माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। अब्बा ये पुराने जमाने की बातें हैं, जब 12 साल की बेटी पर इतना ज्यादा सोना लादकर उसे रुखसत कर दिया जाता था, जब बेटी के घर के पानी को भी हराम समझा जाता था, क्योंकि वो एक बोझ की तरह सर से उतार दी जाती और ससुराल पर लाद दी जाती। तो हमें भी गए जमानों के लोग ही समझो। अब्बा लेकिन आपने तो मुझे बोझ नहीं समझा। लेकिन उतारा तो उसी तरह ही है ना। आपने मुझे पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, डॉक्टर बनाया, तो फिर मेरी कमाई पे आप लोगों का हक क्यों नहीं? हाँ बेटा, वैसे भी ज़कात खैरात सबसे पहले रिश्तेदारों को लगती है। अम्मी ये ज़कात खैरात नहीं है और ना ही ये तोहफा है, ये तो मेरा फर्ज है जो मैंने अदा कर दिया। अच्छा चलिए मुंह मीठा करें। खाए ना अब्बा जी, खाए ना। मुझे तो ना ही दे, मेरी तो शुगर पहले ही हाई रहती है। थोड़ा सा। अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। सोनी शहजादी। मालिक मालिक आए, आप बैठे यहाँ पे, बैठे बैठे, मैं 1 मिनट में आती। ये मुंह मीठा करें। अरे मुंह खोलें और मुंह मीठा करें और मेरे को मुबारकबाद दें। मुबारक हो। पर किस बात की? मेरे को दुकान मिल गई है। अच्छा, बड़ी बड़ी बात है। हाँ, और तुझको पता है सिर्फ 2 लाख एडवांस है क्या? और 20,000 कराया। 20,000 कराया? वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे को सस्ती दुकान मिल गई। 20,000 कराया है, कमर्शियल बत्ती चलेगी वहां पे, एसी भी चलेगा। मालिक ये सब तो करना पड़ता है। अच्छा, इतनी कमाई हो जाएगी वहां पे? क्यों नहीं होगी कमाई? तो सब मेरे पे भरोसा रखो, मैं करके दिखाऊंगी। मालिक बस आप सुबह के लिए मेरे को 50,000 कर दें। 50,000? वो बैंक से लोन आएगा ना तो वापस कर देंगे। और लोन वाला आया था, अब्बा जी के साइन कराने हैं। अब्बा जी को क्यों ढूंढ रहा था? दुकान अब्बा जी के नाम पे है। क्या तुम भी ना
कोई काम ठीक से नहीं करते। जितना कहती हूँ कि मेरे कामों से दूर रखा करो उन्हें, तुम फिर बीच में ले आते हो। मेरे हर काम में रुकावट डालते हो। अच्छा अब क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। अब जो करना होगा मैं करूंगी। एक काम करो, तुम कहीं से मुझे स्टाम्प पेपर ला दो। स्टाम्प पेपर? जितना कहा है ना उतना करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। और 50,000 कर दो सुबह के लिए। स्टाम्प पेपर 50,000? इस टाइम मैं कहां से लेके आऊं? बाजी की वजह से पहले ही लोग हम पे तबार नहीं कर रहे। देखो अब्बा जी की मिसाल मेरे को मत दो। मालिक आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तेरे लिए ही तो कर रहा हूं। तो देखना ये तमाम मुश्किलात एक दिन खत्म हो जाएंगी। अल्लाह करे। फिलहाल तो मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिजली का बिल भी देना है अब्बा जी को। अब्बा जी को कह देना कि अगली बार दे देंगे बिल। अगली बारी डबल डबल देना पड़ना। तो अगली दफा कहना कि अगली दफा दे देंगे। मालिक कोई बहाना बनाना भी सीखो। महंगाई इतनी हो गई, बड़ी परेशानी हो गई यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। मैं क्या तारक साहब अरबियां की पालाइयां ने बड़ी मेहरबानी है। असल मैं कहना बंदा तुरदा फिरता रहे तो जरा देव हाजी साहब ने अरबी तोल के। ओ हाजी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस बात की मुबारक इकबाल भाई? सुना है कि आपकी छोटी नूह ने बुटीक खोल ली है। खोल ली? हाँ सारा मोहल्ला कह रहा है। बिल देने के पैसे नहीं है उनके पास, बुटीक खोल ली है। भाई साहब आपको पता होगा कैसे खोला है। मुझे आप दोनों का बड़ा ख्याल रहता है। आपके लिए पैसे भिजवा रहा हूँ। एसी और फ्रिज मंगा लें आप। लाहौर में सुना है बड़ी गर्मी है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को आराम मिले। देखा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे दोस्त का नंबर है, इससे बात करके पैसे मंगवा लें, वो आपको बेहतरीन एसी और फ्रिज सेट कर देगा। अल्लाह हाफिज आपका बेटा शुजा, मां सदके जाए। देखा आपने कैसे रंग बदलता है जमाना। जिनको हम सब कुछ समझते थे वो खोटे सिक्के निकले, और जिसको कुछ नहीं समझते थे वो हीरा। कितने पैसे भेजे हैं? 1,20,000 रुपए माशाल्लाह। ये ले, ये इसके दोस्त का नंबर ले लें और बात कर लें। नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? इतनी गर्मी पड़ रही है, कब जरूरत होगी फिर? मैं दुकान डालूंगा। दुकान? हाँ मैं दुकान डालूंगा, और मैंने फैसला किया है कि अपने घर के लिए मैं खुद कमाऊंगा। कैसे डालेंगे आप दुकान? क्या मतलब कैसे डालेंगे? जैसे पहले डाली थी। तब और बात थी, अब अकेले हैं आप। अकेला तो मैं उस वक्त भी था फातिमा, बच्चे तो छोटे छोटे थे। तो अब कौन से बड़े हो गए? जैसे उस वक्त हिम्मत कर ली थी अब भी कर लूंगा। पहले हिम्मत थी, अब और अब हालात। फातिमा मैंने सारी जिंदगी दिया है, अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए मैं औलाद के आगे हाथ नहीं फैला सकता। कैसी बातें कर रहे हैं? उनका फर्ज है। और रहन दे, केड़ा फर्ज है? फर्ज है।
फर्ज तो मेरी औलाद ने कब का कज़ा कर दिया हुआ है। अब तो वो खैरात देते हैं, अब वो मुझे कबूल नहीं है। अच्छा सारे तो नहीं ना ऐसे, शुजा और आयशा भी तो है ना। आयशा जो भी करे, सच तो ये है कि बेटी से लेते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है। जिल्लत से जमीन में गड़ जाता हूं। मेरी बेटी सारा दिन लोगों की ड्यूटियां करे और मुझ जैसे बेकार पर खर्च करे। ना पाना, मुझे ये गवारा नहीं है। सही कह रहे हैं आप, शर्म तो मुझे भी बड़ी आती है आयशा से लेने में। शुजा तो हमारा बेटा है ना, उसकी कमाई पे तो हमारा हक है। कब तक? कब तक? उसे भी तो अपना मुस्तकबिल बनाना है। सारी जिंदगी हमारा ख्याल करता रहेगा तो अपनी जिंदगी कैसे सुधारेगा? और फिर कल को ब्याह के बाद उसकी बीवी भी तो पूछ सकती है ना कि अपनी कमाई का हिसाब किताब दे कि नहीं। हाँ, ये बात भी सच है। 4 दिन की चांदनी है, शुजा की शादी हो जाएगी तो वो भी बदल जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं कि वो वक्त आने से पहले मैं कोई सबील कर लूं, कोई दुकान खोल लूं। और तो कोई काम मुझे आता नहीं। सारी जिंदगी दुकानदारी की है, तो दुकानदारी ही करूंगा। वेला कुंजे हासे रुस गए सारे सुख अज साडे मुक गए। बाबूजी, तुम्हारी तो टेंशन भी एक जगह नहीं रुकती, इसलिए बाहर आकर बैठ गया हूं। तो क्या करूं? जब सोचता हूं कि वो मेरी है तो दिल को सुकून मिलता है, और जब खबर मिलती है कि वो रास्ते बदल रही है तो उसके जाने का खौफ दिल की धड़कन तेज कर देता है। कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? कोशिश तो करता हूं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो जाता हूं कि कहीं वो ये ना समझे कि मैं अपने एहसानों की कीमत मांग रहा हूं। वैसे बहुत बहानेबाज हो तुम। क्या मतलब? हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। उस मोहब्बत का इकरार नहीं, मैं ही इकरार क्यों करूं? वो क्यों नहीं कर लेती? आखिर उसे पता है कि मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। कुछ तो होगा ना मेरे दिल में। ये सोच उसे क्यों नहीं आती? लड़की है वो तो मुझे भी कहते हुए शर्म आती है। तुम्हारे नाम के साथ बाऊ नहीं, बहन लगना चाहिए। अब बकवास की तो सीधी एक ही गोली मारूंगा। अपने आप को मारेगा? लोग क्या कहेंगे? बाऊ तनोली ने खुदकुशी कर ली। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। किसका नंबर? जिसका नंबर सिर्फ याद किया है, फीड नहीं किया। क्या कहूं? कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं कह सकता। क्यों? मेरी तरह मोहब्बत में भी अना होती है, इसीलिए तो साली फना होती है। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ? बहुत बड़े स्टार बन गए हो। नखरा किस बात का? शूट पे तुम साथ होते हो, शूट के बाद कुर्सी लेके कहीं और जाके बैठ जाते हो। क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं। मैंने ऐसा कब कहा? कहने की क्या जरूरत है, नजर आ रहा है मुझे। अच्छा,
क्या नजर आ रहा तुम्हें? तुम्हारा बदलना। मेरा बदल? हाँ, अरे बदला मैं हूं या तुम बदली हो? मैं बदली हूँ? हाँ, लाहौर से तुम बिना बताए आ गई। हाँ, ऊपर से नंबर भी बदल लिया। ये क्या किया तुमने? गुस्सा आ गया था मुझे, तुमने फोन जो रिसीव नहीं किया था। तुम जानती हो मेरी परेशानियों को, मैं कितनी मजबूरियों में फंसा हुआ था। भाइयों की लड़ाई हो रही थी घर में, अम्मा अब्बा अलग से परेशान थे यार। क्या करता मैं? तो मैसेज करके बता नहीं सकते थे? अरे किए थे ना मैसेज तुम्हें यार, कॉल भी तुम्हें की, तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। तुम्हारे घर गया मैं, पता किया तुम्हारा, और पता चला कि तुम वापस से यहाँ कराची आ गई हो। तुम्हें पता है कि मुझे कितना दुख हुआ? तुम मैसेज नहीं कर सकते मुझे। अपने दुख को अपने सीने में छुपाने की आदत है मुझे, बताने की आदत नहीं है। और क्या क्या छुपाते हो सीने में? क्या मतलब? शुजा, तुम समझते सब हो मगर कहते कुछ नहीं। क्या समझता हूँ? अच्छा, वो तुमने उस दिन डायरेक्टर को ऑडिशन दिया था ना, वो क्या था? वो उस सवाल पर सवाल, उसका मेरे पास सर सवाल का जवाब। वो उसने कहा मोहब्बत करते हो, मैंने कहा नहीं। उसने फिर कह दिया कि मोहब्बत होगी, मैंने जवाब दिया नहीं। उसने फिर पूछा कि उसे छोड़ दोगे, मैंने कहा नहीं। उसने सवाल किया क्यों, इस क्यों का जवाब नहीं था मेरे पास। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। ढूंढता रहा उस क्यों के जवाब को, और वो जवाब के मुंतज़िर मुझे देख रही थी। क्या देख रही है तू? ये तो नहीं कहा था तुमने उस दिन। उस दिन हाँ, मेरे दिल ने कहा मोहब्बत तो है, अगर इकरार करना बाकी है तो करो ना इकरार। हाँ, कहो ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये बात तुम भी तो कर सकती हो। मुझ में इकरार की हिम्मत नहीं है। और मुझ में इनकार की। इसका मतलब तुम भी? हाँ, मैं भी। I love you. I really love you. I love you too, शुजा। लाओ शाइस्ता, नाश्ता दो। नाश्ता तो निश्ता। निश्ता निश्ता मतलब? नाश्ता तो नहीं है। क्यों नहीं है नाश्ता? दूध तो रात को खराब हो गया, चाय बनाने लगा तो देखा पत्ती भी इतना जाया हो गया। दूध कैसे खराब हो गया? गर्मी से। यार मैंने तुम्हें बोला भी था कि रात को पतीली पानी में रख दिया करो। खैर छोड़ो, अब मैं दफ्तर जाके चाय पी लूंगा। बाकी का नाश्ता लेके आओ। क्या नाश्ता? यार डबल रोटी दे दो। वो तो आप परसों लाया था, 2 स्लाइस बचे थे, वो मैं खा गया। अच्छा रोटी दे दो। हाँ, रोटी का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, वो मैंने आटा नहीं गूंदा। यार मुझे दफ्तर से देर हो रही है, प्लीज। अब कितनी देर लगाओगी आटा गूंदने में? वो तो मैं फौरन गूंद दूंगा, लेकिन अब रोटी खाएगा किसके साथ? 3 अंडे लाया था मैं कल, उनमें से 2 ही बना दो। वो तो टूट गए। या अल्लाह, तीनों के तीनों अंडे तोड़ दिए। हाँ, चारपाई पे रखा था, उस पे खुद ही बैठ गया। तो यार क्या चीज हो तुम, कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। नाश्ता तो तुम दे नहीं सकती मुझे। आपके घर में ना रोज बाहर से नाश्ता आता था, जाके ले आए। यार तब हम अमीर थे, तब सब खर्चे मिल बांट के चलते थे। अब हम अकेले हैं, हमें सब खुद करना है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं आपको बोला था अलहदा होने को, आप मेरे को हमेशा डांटता रहता। सारा कसूर मेरा ही है, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। मैं क्या खाएगा? चार सूट अड्डे पर चढ़ाने हैं आज, उन पे काम करके दिखाना है। 2 नए कारीगर रखने हैं, उन्हें काम समझाना है। आपको पता है
3 शादियों के ऑर्डर्स आए हैं आज मेरे पास। वाह भाई वाह, तो इसका मतलब है तेरा कारोबार तो खूब चमकेगा है? जी, आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त 2 कारोबार फल फूल रहे हैं, एक खाने पीने का और दूसरा औरतों के कपड़ों का। हाँ, ये तूने वैसे बिल्कुल सही बात की है। और जितनी मर्जी गुर्बत बढ़ जाए, ना लोगों ने खाबे छोड़ने हैं ना औरतों ने नए कपड़े छोड़ने हैं। बिल्कुल, और इन दोनों बातों में भी 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक हुनर और दूसरा मेहनत। इन दोनों के बगैर बरकत नहीं पड़ती। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ, बरकत की मुझे बड़ी फिक्र लगी हुई है। सूद पे कारोबार शुरू कर रहे हैं, पता नहीं बरकत होगी कि नहीं होगी। ओहो, ये सारी बातें ताया जान ने आपके दिमाग में बिठा रखी हैं, इसीलिए बेकार के वहम करते हैं आप। आजकल के दौर में तो ये सब चलता है ना। पर सूद तो हर दौर में हराम होता है ना। तो हम कौन सा सूद खा रहे हैं? हमने तो कर्जा लिया है। सूद का वबाल तो लेने वाले पर होता है। अब बैंकों से कर्जा इसके बगैर तो नहीं मिलता ना। पर मेरे दिल में तो चुभन है ना, बोझ पड़ रहा है मेरे दिल पे। आप ये समझें कि आप बैंक की फीस अदा कर रहे हैं, सूद नहीं ले रहे। अरे बैंक से मुझे याद आया, वो मैंने कर्ज की पहली किस्त निकाल के अलग रख दी है, वो आप मुझसे ले लें। भाई अभी पहली तारीख आने में पूरे 10 दिन पड़े हैं, जब आएगी तो ले लूंगा। ना भाई ना, कर्ज तो कर्ज होता है। ये ना हो कि पैसे इधर उधर हो जाएं और बैंक वाले बोतीक सील कर दें मेरा। ना भाई, मेरा बोतीक तो मुझे औलाद की तरह प्यारा है। ओ, कह दिया है भाई, ले लूंगा ले लूंगा ले लूंगा। ना भाई, आप मुझसे ले लें पैसे, ये ना हो कि मेरे हाथों में खुजली हो और मैं नए कपड़े बनवा लूं। अच्छा, फटाफट दे दे, आजा। हाय गुलाम तालब, इतनी देर लगा दी है? सुबह तुझे बताकर तो गया था कि किराए के लिए दुकान देखनी है, बस दुकानें देखते हुए देर हो गई। हाँ, तो फिर को पसंद आई? पसंद तो सारी आई है, पर सबके रेट बहुत ऊंचे हैं। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 4 बंदे मेरी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पगड़ी छोड़ देंगे, लेकिन कि सब कुछ भी हो जाए फिर भी उनका महीने का किराया इतना ज्यादा है कि भाई मैं तो नहीं दे सकूंगा। तो उनसे बात कर, शायद और कम कर दे। हैं कम करके भी मेरी पहुंच से बहुत बाहर है, और फिर कितना को कम कराऊं? अगर किसी का एहसान ही लेना होता तो अपने बेटों का एहसान ना लेता। तो किसी और इलाके में पता कर ले। नहीं, किसी और जगह इससे भी ज्यादा होगा। ये अपना इलाका है, 100 जान पहचान है, लोग जानते हैं, इतबार करते हैं। यहाँ काम शुरू करूँगा तो अल्लाह ने चाहा तो चल जाएगी, दूसरी जगह का क्या भरोसा। फिर अब क्या सूरत बनेगी? एक दुकान और किसी ने बताई है, वो तुझे इजाज बशीर याद है? वो मास्टर बशीर का बेटा, वो जजा जो मेन रोड पे रहता है? हाँ वही। उसने अपना घर बेच दिया, वहाँ प्लाजा बन रहा है। वो अपनी दुकान भी बेचना चाह रहा है, पर दुकान इतनी छोटी है कि कोई गाहक नहीं मिल रहा। भला किस चीज की दुकान थी उसकी? पान सिगरेट की दुकान थी, कोई खास नहीं चलती थी। अब बेच रहा है तो सस्ती देने को तैयार है, मगर क्या? मगर ये कि इतनी छोटी और सस्ती दुकान भी नहीं खरीद सकते हम। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैं कोई वालियाँ शालियाँ हैं ये बेच देती हूँ, थोड़े बहुत हो जाएंगे। नहीं, जेवर नहीं बेचने दूंगा मैं तुझे। सारी जिंदगी मैंने तुझे बना के क्या दिया कि तेरा बाकी का जेवर भी बिकवा दूं। छड़ गुलाम तालब, जेवर क्या करना? घर में रोटी के लाले पड़े, जेवर मत्थे च मारना। शुजा की दुल्हन के लिए रखो, उसे भी कुछ दोगी कि नहीं? ना भाई ना, अब नहीं मैं किसी को कुछ दूंगी। खुद शादी करे अपनी मर्जी से, अपनी बीवियों का जेवर बनाए, मेरी तो। फिर भी फातिमा, ये जेवर औखे सौखे वेले काम आ सकता है। गुलाम तालब,
इससे औखा वक्त और कौन सा आएगा है? लेकिन काम इससे भी नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान खरीद भी लूं तो उसमें माल कहां से डलवाऊंगा? और फिर दुकान इतनी छोटी है कि उसमें करियाना स्टोर भी नहीं खोला जा सकता। तो करियाना स्टोर ना खोल, तो फिर क्या करूं? तू मजदूर होटल खोल लेना। अभी तो तूने बताया कि वो प्लाजा बन रहा है, वहां तो मजदूर होंगे ना? हाँ, तो बस फिर मजदूरों के लिए होटल खोल ले। रोजाना खाना मैं बना दिया करूंगी, एक तंदूर से रोटियां लेके उनको खिला दिया कर। अल्लाह ना चाहे तो बिक्री भी होने लगेगी। लबी ख्याल तो अच्छा है फातिमा, माल डलवाने का खर्चा भी बच जाएगा। घर का बना हुआ साफ खाना लोग तरसते हैं और खुशी से खाएंगे, सस्ता भी होगा। और ये तो बता, तू इतना खाना बना लेगी? बड़ा मेहनत तलब काम है ये। दस की क्या बात की तू गुलाम वाले, सारी जिंदगी यही तो काम की है? पहले अपने बच्चों के लिए बनाती थी, अब लोगों के बच्चों के लिए बना लूंगी, क्या फर्क पड़ता है? चल तू फिक्र ना कर, अच्छी तरह मुंह हाथ धो ले। मैंने ना मसरों की दाल बनाई है इमली डाल के, तेरी पसंद की। मैं लेके आती हूँ रोटी, ठीक है? भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है हाजी साहब। भाई साहब मैं सुबह आपकी भरजाई से कह रहा था कि तालिब भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला तालिब भाई की तमाम मुश्किलें हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी बड़ी मेहरबानी है इकबाल भाई। भाई साहब क्या बात करते हैं, मेहरबानी की क्या बात है, पुराना आपका मोहल्लेदार हूँ, इतना हक तो बनता है ना। अच्छा भाई साहब वो दुकान का क्या बना? मिली? दुकान तो मिल गई है, अच्छा टोकन भी दे दिया है, लेकिन मिलेगी 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद? तो भाई साहब 2 महीने तक आप क्या करेंगे? करना क्या है इकबाल साहब, अल्लाह अगर हाथ पैर सलामत रखे तो बंदा कुछ भी कर सकता है। मैं 2 महीने रेडी पे सौदा लगा लूंगा, जब दुकान का कब्जा मिलेगा तो दुकान पे काम शुरू कर देंगे। क्या बात है साहब, सलामत रहे। मेहरबानी। सोई नहीं अभी तक तो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देखना चाहती थी कि कब तक घर आते हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं रात को देर से आऊंगा, तुम सो जाना। लेकिन मुझे नहीं सोना, क्योंकि तुमसे बात करनी है। मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूं। एक तो तुम देर से घर आ रहे हो, ऊपर से ये सब बहाने भी बना रहे हो। वाह। क्या कर बहाने? मैं बहाने करता हूं? मैं कमाने जाता हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस घर के लिए। ये जो तुम 24 घंटे एसी चला के रखती हो ना, उसका बिल मुझे देना पड़ता है। वो जो तुम्हारे फ्रिज में दुनिया जहान के अंग्रेजी खाने भरे पड़े हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों और ज्वेलरी से भरी पड़ी है, उसके पैसे मुझे देने पड़ते हैं। और मुझे तंज कर रही है कि मैं बहाने करता हूं। अच्छा, ऐसे हैरानी की बात है, क्योंकि जब तुम वक्त पे घर आते थे ना, तब भी ये सब खर्चे पूरे हो रहे थे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत तड़पा रही है तुम्हें, उनके लिए देर तक काम करते हो। बस कर दो नगीना, बस कर दो। तुम और तुम्हारे शक, वो लोग मेरे पैसे में थूकते भी नहीं है। फिर क्यों जाते हो वहां? मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं, तुम कौन होती हो? बीवी हूं तुम्हारी। इसी बात का तो दुख है कि बीवी हो तुम मेरी। क्या मतलब? मतलब ये ना कि तुम कभी मेरी बीवी थी, अब तुम थानेदार बन चुके हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं, कुछ भी, तुमने कभी खुश नहीं होना। हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, हर वक्त के गिले शिकवे।
तो ये सिखा रही है तुम्हारी माँ तुम्हें? कोई मुझे कुछ नहीं सिखा रहा, सब तुम्हारा वहम है। कोई मुझे कुछ नहीं सिखा रहा। क्या हो यार, मैं सुकून को तरस क्या हूं। मुझे जिंदगी भर शफकत और नरमी की आदत थी, अब हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा है। एक सच्ची बात बताऊं तुम्हें, अब मेरा इस घर में आने को जी नहीं करता। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे